राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, अगर एक क्षण के लिए तानाशाह बनना पड़े तो सबसे पहले शराब जैसे बुराइयों को हम ख़त्म करेंगे। और वो 2 घंटे में शराब को चालू करना चाहते हैं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को तोड़ रहे हैं। कानून के हिसाब से तो जो लोग पी रहे हैं वो अपराध कर रहे हैं, जो लोग पिला रहे हैं वो भी अपराध कर रहे हैं, जो लोग बेच रहे हैं वो भी अपराध कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, तराड़ी विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जनसुराज पार्टी के तरफ से जनसुराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर, उन्होंने आज उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं एसके सिंह, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव दूसरे चरण की यात्रा पे निकले हैं, लेकिन यात्रा पर निकलने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ से जिस प्रकार से रावण दहन के जो वक्त है, तीर धनुष जो हाथ से छूट के गिर गया, यदि वह जो धनुष तीर जो है अगर हमारे पिता यानी लालू यादव या हमारे हाथ से छूटता तो कहते कि राम का अपमान हुआ है। इसी तमाम मुद्दे को लेकर के जब अभी भी बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से सवाल किया गया तो श्रवण कुमार ने जम करके हमला किए हैं प्रशांत किशोर पर। साफ साफ कह दिए कि जिस दिन उन्होंने पार्टी का गठन किया था उसी दिन उन्होंने महात्मा गांधी जी का अपमान किया था। साथ ही साथ इस मसले को लेकर के और भी क्या कुछ कहे मंत्री श्रवण कुमार, आइए आपको सुनाते हैं। तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर के अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, इसको उम्मीदवार बनाया है इसके से। सभी पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव होते हैं तो अपने उम्मीदवारों की घोषणा करते हैं, चुनाव की रणनीतियों को घोषणा करते हैं, लेकिन उनका तो जिस दिन बुनियाद पड़ा है वही उस दिन गलत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, अगर एक क्षण के लिए तानाशाह बनना पड़े तो सबसे पहले शराब जैसे बुराइयों को हम ख़त्म करेंगे। और वो 2 घंटे में शराब को चालू करना चाहते हैं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को तोड़ रहे हैं। तो भारत के लोग, बिहार के लोग महात्मा गांधी के सपनों को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे और उनके अरमान को कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सपनों को अपमानित करता है। जहरीली शराब से मौत हुई है सरसारण और सिवान में, क्या कहें? मौत दुखद है, जितनी भी निंदा की जाए बहुत थोड़ी है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए सरकार तत्पर है। निश्चित रूप से जो लोग इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हम लोगों ने तो जो शराब बेच करके, ताड़ी बेच करके ज़िंदगी बसर करते हैं, उनके लिए एक सतत जीविकोपार्जन राज्य में चलाई है। 2,01,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने 1 रुपया से लेकर 2 लाख रुपया तक रोज़गार करने के लिए, अपने व्यवहार में परिवर्तन के लिए, 2 जून की रोटी के लिए नए रोज़गार की शुरुआत करने के लिए हम लोगों ने मदद की है। और भी इसमें तेज़ी से काम करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार का ध्यान है। तेजस्वी यादव ने जाते जाते कहा है कि अगर गांधी मैदान में लालू जी से अगर तीर गिरता तो ये कहा जाता था कि कहते हैं कि राम का अपमान किया गया। तो हमको मालूम नहीं है, हम बाहर थे। अच्छा सर, जहरीली शराब से मौत हुई है, इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? कानून तो है कि अगर आप किसी की हत्या कीजिएगा, किसी को मारिएगा तो सज़ा होगी। कानून के हिसाब से तो जो लोग पी रहे हैं वो अपराध कर रहे हैं, जो लोग पिला रहे हैं वो भी अपराध कर रहे हैं, जो लोग बेच रहे हैं वो भी अपराध कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो इस तरह के काम करते हैं, कृत्य करते हैं। तो आपने सुना कि साफ तौर पे श्रवण कुमार ये कहते नजर आ रहे हैं कि सबको हक है कि वो चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारे, लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और साफ साफ कहे हैं कि जिस दिन उन्होंने अपनी पार्टी की बुनियाद खड़ी की थी उसी दिन उन्होंने महात्मा गांधी जी का अपमान किया था। महात्मा गांधी जी का जो सपना था उसे वो अपमान करने का काम किया, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यदि तनाशाह कुछ क्षण के लिए अगर बने तो सबसे पहले शराबबंदी को जो है लागू करना चाहिए, यानी कि शराब को ख़त्म करना चाहिए। इसको लेकर के प्रशांत किशोर जो है थोड़ा सा भी अमल नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, प्रशांत किशोर है, वो महात्मा गांधी जी के विचारों से, उनके सपनों को कुचलने का काम करते हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव के बयान को लेकर के जब मीडियाकर्मी ने सवाल किया तो वो इससे बचते नज़र आए और उन्होंने कहा कि हमें मालूम नहीं है। साथ ही साथ और भी कई सारे सवाल उनसे क्या किया गया और क्या कुछ कह रहे थे श्रवण कुमार, आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट उसके माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।